عمران صاحब एकदम से आकर मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान कह रहे थे कि हमारे पास 27-28 तक का टाइम देने के इम्कानात मौजूद हैं। क्या हुआ? इंटेंट में मसला था, कोई खदशात डेवलप हो गए थे? इशू असल में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून के मेंबरान जो कहा करते थे कि नहीं हो सकेंगे मुज़ाकरात, बढ़ सकेंगे ख्वाजा आसिफ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, वही हुआ? देखें, दोनों चीज़ें ही अगर सही भी हों, खदशात भी सही हों और इनके रवैये में भी शुरू से ये बात वाज़ेह थी, तो फिर भी जो है एक डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिकल पार्टी को तो डायलॉग की बात करनी चाहिए, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये तो डायलॉग से चलता है, डेडलॉग से नहीं चलता। आप पार्लियामेंट की जो है वो क्वेश्चन आवर से लेके आप कॉल अटेंशन नोटिस तक, लेजिस्लेशन तक चले जाएं, तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये पार्लियामेंट वर्क कर सके अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान जो है वो डायलॉग ना हो। और ये होता है, पिछले 8 माह से भी होता आ रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा ये हमारे साथ बैठे हैं। स्पीकर चैम्बर में रोज़ किसी न किसी मसले के ऊपर जो है वो बैठ के वहाँ पे बात होती है। लेकिन जो बुनियादी इख्तलाफ है दोनों सियासी जमातों के दरमियान, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और उसकी ये कोशिश यकीनन वाज़ेह है कि हमारी तरफ से शुरू हुई। वो बादल नाख्वास्ता ही जो है वो जब प्रेशर इधर उधर से बना कि भई आप बैठते क्यों नहीं, आप बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने ये इरादा कमेटी का क़याम तो अमल में लाए, लेकिन शुरू से ही उनका कोई इस बारे में कोई जो है ना वो दिल नहीं था। क्योंकि एक डायलॉग का, मुज़ाकरात का एक तरीक़ाकार होता है और उसमें ऐसे ही होता है कि एक फ़रीक जो है वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड देता है, दूसरा फ़रीक उसके ऊपर अपना जवाब देता है, फिर दोनों फ़रीक बैठ के जो है वो उन दोनों दस्तावेज़ को डिस्कस करने के बाद कोशिश करते हैं कि किसी कंसेंसस, किसी जो है वो ऐसे पॉइंट पे पहुँचें जिसके ऊपर दोनों की रजामंदी हो। ऐसे तो नहीं होता कि आप चार्टर ऑफ डिमांड दे दें और उसके बाद कहें कि जी ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा हुक्म है, आप इसके ऊपर अमल करें, तो फिर मुज़ाकरात किस बात के हुए। ऐसा ही हमने तरीक़ाकार इख्तियार किया, उनसे जवाब मौसूल किया और उन्होंने कहा कि 7 वर्किंग डेज़ में हम आपको इसका जवाब दे देंगे। 7 तो हम पार्टीज़ हैं, अलाई गवर्नमेंट है, सभी ने पहले हम आगे मीटिंग करनी है, मशवरा करना है, फिर उसके बाद लीडरशिप के पास जाना है, वहाँ से कंसर्ट लेके आगे जो है वो अप्रूवल देनी है। और हमारा ये बिल्कुल प्रोग्राम है कि, और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप मीटिंग बुलाएं 28 जनवरी को, जो उस दिन फैसला हुआ था, हम अपना वहाँ पे आगे जवाब आपको पेश करेंगे। अगर ये वहाँ पे हों तो उस जवाब को लें, पढ़ें और वहीं पे हमारे साथ बात कर लें बैठ के। और अगर ये वहाँ पे नहीं होंगे तो स्पीकर साहब इनको जवाब पहुँचा देंगे, उसके बाद अगर ये मुनासिब समझे तो हमारे साथ बैठ जाए। लेकिन राज साहब को उनकी इंटेंट पे शक है, उनको आपकी इंटेंट पे शक है। वो कहते हैं हमने आपको 7 दिन दिए थे कि 7 दिन के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन बनाने का इरादा कर लें। क्या आप लोगों का कोई प्लान भी था इस मामले के ऊपर कोई डिसीजन लेने का, या उन्होंने 42 दिन इंतजार कराया तो आप भी 42 दिन इंतजार करवाना चाह रहे थे उन्हें? नहीं तो देखें, ये कोई तरीका होता है, कोई जिस तरह से उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें लिख के दिया, अपनी मशावरत के बाद जो फैसला हम करेंगे वो बाकायदा तमाम जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो अपने सिग्नेचर्स के साथ, तमाम पार्टीज़ वो इनको जवाब देंगे। तो ये क्या तरीका कि जी हमें आप जो है वो मैसेज भेज दें कि हमने कमीशन बनाना है या नहीं बनाना। ये कमीशन का बनाना जो है, जो इतना कोई सादा कोई एक लफ्ज़ी बात तो नहीं, या तो वो ये कहें कि जी आप जुडिशल कमीशन बना दें, हमें ना किसी TOR के ऊपर एतराज़ है, आप अपनी मर्ज़ी के TORs बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी का बंदा जो है वो कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करें, हमें किसी के ऊपर इसको इतना सिर्फ जुडिशल कमीशन बना दें, तो सुबह बना देते हैं। लेकिन अगर TORs के ऊपर बात होनी है और उन्होंने बाकायदा कुछ चीज़ें लिख के भी दी हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा इत्तेफाक भी हो सकता है और कुछ के ऊपर इत्तेफाक नहीं भी हो सकता। तो वो तो फिर बैठ के बात होगी ना।
تو بات تو ٹی او آرز کی ہے، بات تو یہ ہے کہ اس کمیشن کے اختیارات کیا ہوں گے، وہ کمیشن رپورٹ کتنی دیر میں کرے گا، اس کا سربراہ کون ہوگا. بات تو یہ ہے. صرف جوڈیشل کمیشن اگر نام کی کوئی چیز بنانی ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.